इलियासिफ, ये क्या पढ़ रहे हैं आप? ये काशिफ़ा गाड़ी का मैनुअल है। मैं असल में गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो वो ठीक कर रहा था, और ये मैनुअल ने मेरी काफ़ी मदद की कि जो कुछ जहाँ कहीं मसला था मैं उसको ठीक कर पाया। और पता है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि घर में जिस चीज़ के भी साथ मैनुअल आता है उसको हमेशा संभाल के रखना, इसलिए कि मैनुअल में बहुत सारे मौक़ों पर हमें गाइडलाइंस मिलती हैं ताकि हम अगर कोई इसमें ख़राबी होगी तो उसको ठीक कर पाएँ। इलियासिफ, आपके मैनुअल को देखकर मुझे ख्याल आ रहा है कि खुदावंद का कलाम भी तो हमें एक मैनुअल की तरह दिया गया है, बिल्कुल, जो हमें मसीही ज़िंदगी गुजारने में मदद देता है, और ना सिर्फ ये बल्कि रोशनी में चलने का फ़ज़ल भी देता है। जी बिल्कुल, खुदावंद का कलाम जो है वो हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत गाइड है, और ये हमारे लिए राह नजात भी है। बिल्कुल इलियासिफ, और ये खुदावंद का कलाम ही है जिसकी बदौलत हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं, और इसीलिए हम ईमानदार कहलाते हैं। जी, ये खुदावंद के कलाम के वसीले से ही आज हम इस लायक हो सके कि खुदावंद के कलाम को सुन सकते, समझ सकते, और कलाम के वसीले से हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला सकते और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते। सिर्फ सोचें, अगर कलाम मुक़द्दस हमारे पास ना होता और ये सारी कलाम की खूबसूरत बातें अगर हम ना सुन पाते तो आज हम कितनी गुमराह ज़िंदगी गुजार रहे होते, खुदावंद से कितना दूर होते। लेकिन खुदावंद का कलाम जो है उसके वसीले से आज हम खुदावंद को जान सकें। और जैसे रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत में लिखा हुआ है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सुनना मसीह के कलाम से। ईमान हमारा सुनने से पैदा होता है, और हमने सुना कहाँ से है? खुदावंद के कलाम से। और जैसे इफिसियों के 2 बाब उसकी 8वीं 9वीं आयत में ना, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फ़ज़ल ही से नजात मिली, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना ही अमाल के सबब से, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। तो ये खुदावंद की ने जो हमारे लिए नजात का इंतज़ाम किया, ये हमारे कामों के सबब से नहीं बल्कि हमारे ईमान के सबब से, जो हमने उसके कलाम से उसके बारे में सुना है, उसकी सच्चाइयों को सुना है। और जैसे यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदावंद का कलाम जो है ये हमारे लिए सच्चाई है। खुदावंद का कलाम सच्चाई का कलाम है, और खुदावंद का कलाम कहता है जब सच्चाई से तुम वाकिफ़ हो जाओगे तो ये सच्चाई जो है तुम्हें आज़ाद करेगी। हमें गुनाह की ग़ुलामी से, हमें परेशानियों से, हमें ऐसी उलझनों से जो दुनियावी तौर पर हमें मिल सकती हैं, ये खुदावंद का कलाम हमारे लिए, आपने जैसे मैनुअल कहा कि खूबसूरत मैनुअल है इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। बिल्कुल, और पता है, मैं भी कलाम पढ़ रही थी और मैं सोच रही थी कि वाकई में ये खुदावंद का कलाम है जो हमें हेल्प करता है, जो हमें रहनुमाई हमारी करता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। और उसके अलावा और ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात हैं, जैसे कि आप नसीहत कह लें और सीखने का अमल कह लें, या दुनियावी और मामलात हैं, रूहानी मामलात हैं, और उनके लिए हमारे पास जो खुदावंद का कलाम है ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये गाइड है। और वो आयत भी जैसे आप उसका जिक्र करना चाहेंगी, उसमें 2 तिमोथी उसका 3 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में बहुत ही खूबसूरत आयत है इलियासिफ, और मैं ये ज़रूर आपके सामने पढ़ती हूँ। मेरी भी ये बहुत ही फेवरेट आयत है, बहुत खूबसूरत आयत है। और यहाँ पर यूँ खुदावंद के कलाम में लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। जी, कितनी खूबसूरत बातें हैं। खुदावंद का कलाम काशिफ़ा, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए एक अनमोल ख़जाना, ऐसा ख़जाना जो दुनिया हमें नहीं दे सकती। और कलाम मुक़द्दस जो है वो रूहुल कुद्स की तहरीक से तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा के अरसे में जो है वो लिखा गया, और बहुत सारे लोगों को खुदावंद ने, अपने खादमों को खुदावंद ने इस्तेमाल किया और रूहुल कुद्स की तहरीक दी, और ये पैगाम और ये कलाम जो है वो आज हम तक पहुँचा। लेकिन देखिए, इसमें जो ख़ास बात यह है कि खुदावंद का कलाम जो है वो 1000 साल से ज़्यादा के अरसे में लिखा गया और मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए जो है हम तक पहुँचा, लेकिन खुदावंद के कलाम का पैगाम एक ही है, और पैगाम क्या है? खुदा की मोहब्बत और खुदा के नाम को जलाल देना। और इलियासिफ, मैं समझती हूँ कि अगर आज हमें अपनी ज़िंदगी में बरकतें हासिल करनी है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है, तो हमें खुदावंद के कलाम की फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारना बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप एक हवाला भी पढ़ें, यशवा 1 बाब और उसकी 8वीं आयत। जी, मेरी ये भी बहुत ही खूबसूरत आयत है, एंड मैं हमेशा इसको पढ़कर, इस पर मेडिटेट करके जो है वो अपने लिए बरकत हासिल करता हूँ। जी हाँ। यशूआ 1 बाब और उसकी 8वीं आयत, और उसमें यूँ लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब को तू एहतियात करके अमल कर सके,
کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. کتنی خوبصورت آیت ہے. یہ ہے کلام کی خوبصورتی, یہ ہے کلام کی سچائی. خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے دن اور رات. دن اور رات کاشفہ, میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند کا کلام ایک اس بات کو ایمفسائز کرتا ہے. دن اور رات سے مراد یہ کہ ہر وقت اٹھتے جاگتے بیٹھتے کھاتے پیتے کام پر ہر وقت خداوند کے کلام کو اپنی رہنمائی کے لیے اپنے سامنے رکھیں, اور اس پر صرف اس کو سامنے ہی نہ رکھیں بلکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر احتیاط سے عمل کریں, اس کو عملی جامہ پہنائیں, اور تب کیا ہوگا کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں اقبال مندی کی راہ نصیب کرے گا اور ہم خوب کامیاب ہوں گے. جیسے آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خداوند کا کلام اس صورت میں بھی ہمارے لیے ایک مینول کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے اور ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح برکت حاصل کر سکتے ہیں اور زندگی میں ترقی پا سکتے ہیں. بالکل یاسف, خداوند کا کلام بالکل ایک انمول خزانے کی طرح ہے جسے ہمیں صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اپنے عزیزوں میں, اپنے پڑوسیوں میں اور دنیا کے کونے کونے تک لے کے جانے کی یہ ذمہ داری بھی ہے ہماری. جی, مسیحوں کی یہ ذمہ داری خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے. اگر ہم متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت پڑھیں تو اس ذمہ داری کا ہمیں پتہ چلتا ہے جو خداوند نے ہر مسیحی کو دی ہے کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. کئی دفعہ کاشفہ واقعی ہم بڑے سیلفش ہو جاتے ہیں کہ ہم خداوند کے کلام کو صرف اپنی ذات تک رکھتے ہیں, اور یہ بالکل درست نہیں ہے. میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دینا چاہوں گا کہ اگر آپ اسرائیل کا نقشہ جو ہے اگر آپ اپنے سامنے بچھائیں تو اوپر آپ دیکھیں گے کہ گلیلی جھیل ہے, اور گلیلی جھیل سے ایک بہاؤ نکل رہا ہے جو کہ دریائے یردن میں گرتا ہے, اور پھر دریائے یردن سے ایک بہاؤ ہے جو بحر مردار میں گرتا ہے جسے ہم ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسے ڈیڈ سی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں نمکیات بہت ہیں. جی, اس میں سالٹ بہت زیادہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ ڈوب نہیں سکتے کیونکہ نمکیات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور اس کو ڈیڈ سی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے کہیں بہاؤ نہیں ہے, اس کا پانی جو ہے اس میں زندگی نہیں پائی جاتی, اس لیے اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے. اور کئی دفعہ میں ان مسیحوں کی بھی حالت اسی طرح اس ڈیڈ کی سی کی طرح دیکھتا ہوں کہ جب ہم خداوند کے کلام کو صرف سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, شاید ہم کانفرنسز بھی اٹینڈ کرتے ہیں, کنونشنز اٹینڈ کرتے ہیں, باقاعدگی سے چرچ جاتے ہیں, کلام کو پڑھتے ہیں, بہت کچھ اپنے لیے ہم اسے سنتے رہتے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں خداوند اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب تک ہماری زندگی میں کوئی کلام کا بہاؤ نہیں ہے. اس لیے ہماری زندگی میں خدا کے کلام کے وسیلے سے بہاؤ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم صرف اس کلام کو اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اور لوگوں تک, جیسے آپ نے بتایا تھا, کہ ہم بانٹنے والے ہوں. اور پھر وہی آپ کی بات کہ یہ خوبصورت مینول ہے. آپ نے دیکھا کہ کن کن زندگی کے پہلوؤں میں یہ ہماری مدد کرتا ہے, ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے وسیلے سے اپنی زندگی دنیاوی طور پر اور روحانی طور پر خدا کی مرضی کے مطابق گزار سکیں. یاسف, کلام کے متعلق جو باتیں کی ہیں میں چاہتی ہوں ان کی خاص خاص باتوں کا اعادہ کر لیں. ضرور. خدا کا کلام ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے کیونکہ کلام سننے ہی سے ہم ایماندار ٹھہرے. خدا کا کلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہماری دنیاوی اور روحانی زندگی کے معاملات میں رہنمائی کرتا ہے. خدا کا کلام روح القدس کی تحریک سے مختلف زمانوں میں خدا کے مختلف لوگوں کے ذریعے لکھا گیا. خدا کا کلام ایک انمول خزانہ ہے جسے بانٹنے کی ذمہ داری ہر مسیحی پر ہے. میرے عزیزو, مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ کو بہت سی برکات ملی ہوں گی. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.